खान साहब का जो ब्लड प्रेशर है वो 140/100 तक है और इसके अंदर फ्लक्चुएशन 120 डायस्टोलिक तक गई थी सर। इसको मेडिकल टर्म में इसको आप कहते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस। ये वो कंडीशन होती है कि जिसमें आपको मरीज़ को एक्चुअली एडमिट करना पड़ता है और आपको देखना पड़ता है। क्यों? इसके साथ सर 3-4 चीज़ें हो सकती हैं। इसमें एक्यूट किडनी फेलियर्स हो सकते हैं सर, इसमें कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, मींस आपके ब्रेन के ऊपर उसका असर हो सकता है सर। इसके अंदर एक्यूट कार्डियक अटैक हो सकता है सर। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हो और इसको एक किस्म का आपको पूरे तरीके से इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है सर। दरमियान में हमसे ये कहा गया था कि लॉ के लिहाज से या जो भी लिहाज से सर, मैं आपको, हमारे पास बड़े प्रोमिनेंट लॉयर्स बैठे हुए हैं, हमारे पास मिनिस्टर साहब भी बैठे हुए हैं सर। CRPC 497 सब क्लॉज 1 वो 3 चीज़ों को रेफ़र करती हैं। जितने ख़वातीन हैं और बच्चे हैं, अगर वो किसी भी लिहाज से भी जेल में हैं, उनको वहाँ से बेल दी जा सकती है। नंबर 2, वो शख्स जो बीमार होता है उसको बेल दिए थे। लेकिन हम तो ये कह ही नहीं रहे कि इमरान खान को कहीं बाहर भेज दें। हम ये कह रहे हैं जो उसमें जो डॉक्टर साहब ने देखा हुआ है, जो अख्तर अली बादशाह साहब हैं उन्होंने देखा है और उनके अपने कमेंट्स हैं कि इसका बेसिक कॉज है स्ट्रेस। वो स्ट्रेस उनको बेसिकली अपने जो फीमेल का जो जितने भी कैदी हैं और ख़ास तौर पे अपनी बेगम, उनके लिहाज से है। उनकी बेगम का सर एक आंख का सर रेटिनल डिटैचमेंट है जिसकी ट्रीटमेंट हुई है और दूसरी आंख के अंदर भी सर ये प्रॉब्लम हो रहा है एंड शी इज़ सफरिंग बिकॉज ऑफ दैट। अब उनके लिए ये एक बहुत स्ट्रेसफुल है। आप में से जिनके भी घर वालों के साथ ये हो रहा होगा वो स्ट्रेस होगी, एंड स्पेशली इफ शी इज़ नॉट अ पॉलिटिकली एक्टिव पर्सन। सर जब हमें ये कहा जाता था, कोर्ट से आता था कि कोई इनकी ज़िंदगी की गारंटी देगा, कोई नहीं दे सकता था, आप लोग भी नहीं दे सकते। मेरे सिर्फ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, मेरी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो ख़वातीन हैं, आप प्लीज़ उनको CRPC 497 सब क्लॉज 1 के तहत उनको आप बेल पे बाहर करें। उसके बाद मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इमरान खान को बाहर करें। उनके वो स्ट्रेस जिस वजह से हो रहा है वो स्ट्रेस कम हो जाएगा। उन्होंने खुद कहा हुआ है कि मैं अपने मेरिट पे बाहर आऊँगा, मैं वैसे बाहर नहीं आऊँगा। लेकिन इस वक्त हमें ये सोल्यूशन ढूंढना है। अगर आप लोगों ने सही मानों में सोल्यूशन ढूंढना है, मैं आपको साथ सोल्यूशन भी दे रहा हूँ और इसमें सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन एटलीस्ट इमरान खान डिजर्व टू बी एडमिटेड बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द डिजीज़। मेरिट ऑफ द डिजीज कहती है ये हाइपरटेंसिव क्राइसिस है और इसमें कुछ भी चीजें हो सकती हैं सर। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज डू नॉट प्ले पॉलिटिक्स इन दिस। और इसमें ये जो रेफरेंस, मुख्तलिफ किस्म के रेफरेंसेस सर, हमने बहुत सारे रेफरेंसेस करते देखे। पिछले दिनों जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा है कि अगर हमारे इस मुल्क को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो उनके अपने घर, जो जुडिशरी की बात कर रहे थे, जो कि अवाम को प्रोटेक्ट करने के लिए बनती है। तो सर वंस मोर मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे, आपने मुझे भी चांस दिया, सबको चांस दिया, थैंक यू वेरी मच। लेकिन प्लीज टेक माई वर्ड सीरियसली एंड थिंक अबाउट इट। जो हमारी खवातीन हैं वो CRPC 497 सब क्लॉज 1 के तहत वैसे भी उनका हक बनता है या उनके लिए ये हो सकता है और उसके बाद इंशाल्लाह ताला सारी चीजें नॉर्मलाइज होनी शुरू हो जाएंगी। चेयरमैन साहब देखें, मैं ये कहता हूं कि सियासत के तरीके से लेके चलना चाहिए। दुनिया में बड़ी बड़ी जंगें हों, बड़े बड़े मसले हों, और ख़ास तौर पे जिस तरह हमारा मुल्क है, यहाँ पर तमाम लोग टेबल पे बैठ के, तमाम लोग अपने जरगे करके, अपने एक पंजाबी में परिया कहते हैं करके, तमाम मसाइल को हल किया जाता है। अगर गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने मोर देन 1 या मोर देन ट्वाइस उनको ऑफ़र किया है, तो बजाय इसके कि मुलाकात का शोर मचाने के, इकट्ठे बैठ के उधर तमाम TOR तय किए जाएं, मुलाकात के TOR भी तय किए जाएं। अगर हाई कोर्ट इनको इजाज़त देती है या गवर्नमेंट इजाज़त देती है तो वहाँ मुलाकात के बाद एक सियासी जो जलसे का शक्ल इख्तियार करके बयान देने शुरू करते हैं, लोगों को प्रोवोक करते हैं, उससे अवॉइड करना चाहिए। उसी वजह से हाई कोर्ट ने इनकी मुलाकातें भी बंद की हैं। देखें, मेरे कहने का मकसद ये है कि एक बड़ी सियासी पार्टी होने के नाते इनके अंदर आज एक यूनिटी ऑफ कमांड नहीं है। किसी को पता नहीं है कि किसने
किस तरफ जाना है, किसके पास इख्तियार है। और देखें, आप लोग आपस में एक कंसेंसस पैदा करें, आप लोग आपस में कंसेंसस पैदा करें और अपने पॉइंट्स लेके हुकूमत के साथ बैठें। देखें, सिस्टम कोलैप्स है या सिस्टम इलैप्स है, को तो सुने ना। सिस्टम खड़ा है या सिस्टम बैठा है, यही सिस्टम है, इसी सिस्टम के साथ आपने चलना है। इसी सिस्टम ने ही प्राइम मिनिस्टर बनाया है, इसी सिस्टम ने ही आपको अपोजिशन लीडर की सीट दी है। देखें, अगर आज आप सिस्टम को नहीं मानते हैं तो कल मंजूर काकड़ को अपोजिशन लीडर होना चाहिए, क्योंकि वो भी अपोजिशन की सीट पे बैठा है। आपको अपोजिशन लीडर क्यों बनाया है? इसीलिए बनाया है कि आपकी बात सुनी जाए, आप एक मुहज़्ज़ब तरीके से अपनी बात को यहाँ रखें, लेकिन सिर्फ शोर करने से। देखें, आप गैलरीज के लिए ना खेलें। चेयरमैन साहब, देखें, अभी आप ये जब तकरीर करते हैं तो सबने खामोशी से सुनी है, जब ये तकरीर कर रहे हैं सबने खामोशी से सुनी है, ना जो है फारूक नाइक साहब कुछ बोले हैं, ना शेरी रहमान साहबा कुछ बोली है, ना कोई और बीच में कुछ बोला है। लेकिन जब हम कोई बात कर रहे हैं तो ये भी आप मुझे बताएं कि आपको अपोजिशन लीडर यहाँ पे सीट किसने दी है? आप बटन दबाते हैं, आप सिस्टम अगर काम नहीं कर रहे तो आप इसी सिस्टम के साथ आपने मसला हल करना है। हम तो चाहते हैं कि आपका मसला हल हो, आप खुद नहीं चाहते हैं कि आपका मसला हल हो। आप सिर्फ ये गैलरी के लिए खेल रहे हैं, तकरीरों के लिए कर रहे हैं। ओ भाई, खुदा के लिए, अगर आप खान को बाहर निकालने में सिंसियर हैं तो सिंसियर मुनासिब नहीं है खुर्रम शहजाद। आप एक डिसेंट तरीके से स्टेप्स अपने तय करें, गवर्नमेंट के साथ बैठें, आप एसओपी बनाएं, एसओपी बनाने के बाद उसमें अमल करें। ये तो नहीं है कि आप आए, बैठें, बात करें, अपनी बात मनवाएं, अगले की बात ना माने। दिस इज नॉट, नहीं, इज दिस पॉसिबल कि आप कभी भी दुनिया में ये होता है कि दो पार्टियां बैठ के डायलॉग करें, डायलॉग करके 5-5, 10-10 पॉइंट बनाएं, एक पार्टी अपने पॉइंट तो मनवा ले, दूसरों के पॉइंट मानने को इनकार कर दे। देखें, अगर ये सिंसियर है खान को निकालने में, मुझे तो आई रियली डाउट ये इनका हाल है। देखिए, अभी शोर मचाया हुआ है, ये सिर्फ टिकटॉक बनाने के लिए, अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए ये चीजें हैं इनकी। ये कहते हैं खान साहब जय जितनी देर अंदर रहते हैं, सेनेटर मशाल आपकी आवाज बैठ गई है, आपकी आवाज बैठ गई है सेनेटर मशाल। सियासी चीजों का हल सियासत में है, आप सियासी चीजों को सियासी तरीके से हल करें, इस पे जोर दें, इस पे आप गवर्नमेंट के साथ बैठे, अपने पॉइंट, शुक्रिया, मेहरबानी, पॉइंट लिख। जी, आपका नुक्ता नजर आ गया जी।